तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने टारगेट मैथ ऑब्जेक्टिव का 1 से 56 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप उसे देखें और उसका नोट्स तैयार करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय आपको खोजना है। तो पहला ऑप्शन है √7। तो √7 का वर्गमूल तो संभव नहीं है, तो ये परिमेय नहीं है। दूसरा है √3/7। तो यहाँ भी √3 का जो है वर्गमूल संभव नहीं है, तो ये भी परिमेय नहीं है। तीसरा है √2/√5। तो यहाँ न 2 का वर्गमूल संभव है और न ही 5 का। चौथा ऑप्शन है √75/28। तो इसका भी वर्गमूल संभव नहीं है, ना 75 का और ना ही 28 का। लेकिन इसके पास कुछ संभावनाएं हैं, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं √75/√48। तो 75 को हम कटा कर देखते हैं। तो 75 को कटाएंगे तो यह 5 से कटेगा। तो 5 से कटाए तो ये कट गया 15 बार में। फिर 5 से कटाएंगे तो ये कटेगा 3 बार में। फिर यह 3 से 1 बार में कट गया। तो यहाँ पर 5 का एक जोड़ा लग गया, तो हम 5 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो ये अभी रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग 48 का भी करके देखते हैं। तो देखिए 48 को हम कटा कर देखते हैं। तो 48 को हम 4 से कटा लेते हैं। तो 4 से कटाएंगे तो 12 बार में। फिर एक बार 4 से कटाएंगे तो 3 बार में। फिर 3 से ये 1 बार में कट जाएगा। आप चाहें तो 2 से भी कटा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर 4 का जोड़ा लग गया, तो 4 तो बाहर हो गया। लेकिन यहाँ भी 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो 3 अभी रूट के अंदर ही रह गया। तो √3 से √3 क्या हुआ, कट गया। तो √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा 5/4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि यह कटने के बाद जो है रूट से बाहर होकर 5/4 बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 और √5 है। तो देखें √3 का भी वर्गमूल संभव नहीं है और √5 का भी वर्गमूल संभव नहीं है। तो यह जो है कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन का एक टाइप है, बार बार उससे पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमने बताया था कि अगर हर को काटाने पर 2 और 5 ही आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए जांच करके देखते हैं। पहला है 105। तो 105 को कटा कर देखते हैं। तो सबसे पहले 5 से कटाते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यह जो है न 2 से कटेगा न 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 21, फिर 7 से। तो यहाँ पर 5 के अलावा दूसरी कोई भी संख्या आएगी तो शांत नहीं होगा, यानी यह तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 77/210। तो 210 को कटा कर देखते हैं। तो 210 जो है यह भी 5 से कटेगा।
तो 5 चौका 20, एक शेष बचा तो 10 हो गया, 5 दूना 10। फिर यह 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो गया। अब यह 3 से कटेगा, 3 7 21 और फिर 7 से कटेगा तो यहाँ 5 आया ठीक है, 2 आया ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो यह भी शांत नहीं होगा। अगला है 88, तो 88 को कटा कर देखते हैं। तो 88 को कटाएंगे तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 44, फिर 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 22, फिर 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 11, फिर यह 11 से कटेगा तो एक बार में। ठीक है, 2 आया, लेकिन 11 आने के कारण इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन हमारा 3/160। तो चलिए इसका भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हम 160 को कटा कर देखते हैं। तो 160 को कटाइए, चलिए 2 से कटाते हैं तो 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से कटाएंगे तो एक बार में। तो यहाँ आप देखिए 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 2 और 5। तो इसमें 2 और 5 के संबंध बन रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.11311131113 है किस प्रकार की संख्या। बोला है परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें कोई नहीं। तो चलिए अब आप ध्यान दें, यहाँ पर कुछ सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर है 6.54, तो एक और लेते हैं 6.252525। ठीक है, एक और ले लेते हैं 4.212112, ऐसे डॉट डॉट करके। तो देखिए ये जो हुआ इसके बाद किसी प्रकार का रेकरिंग नहीं है, तो ये जो हुआ ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसमें एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पहली बार में एक आया है, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी कि एक जैसा न आए तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अर्थात यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यानी यह किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √3/√12 यह किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 12 की संभावना है कटने की, थोड़ा कटा लेते हैं। तो 12 को हम 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से एक बार में कट गया, तो यहाँ तो इसका जोड़ा लग गया। तो पहले हम √3 को लिख लेते हैं और नीचे 12 के लिए 2 का जोड़ा लग गया तो 2 तो बाहर हो गया, लेकिन यहाँ 3 का नहीं लगा तो 3 अभी रूट में ही रह गया। तो यहाँ देखें √3 से √3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या हो गया 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह तो रूट से बाहर आ गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 - √3 यह किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ स्पष्ट है कि √3 का जो है वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
11.23 5 6 4 पर एक रिंग। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 11.23 तो ठीक है, और इस पर एक रिंग का मतलब है कि यही चीज़ बार बार आ रहा है। 5 6 4 5 6 4 5 6 4 ऐसे करते हुए। तो अभी आपने जाना कि जो बार बार आएगा एक जैसा, तो उसे हम लोग कैसी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार यह कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए आप कि एक जैसा नहीं आ रहा है, बदल बदल कर आ रहा है, इसलिए यह हुआ अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह हो गया एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.2333 डॉट 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 5.2333 डॉट डॉट डॉट। यह किस प्रकार की संख्या है? फिर वही बात है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1/√7 यह किस प्रकार की संख्या है? तो हम जानते हैं कि √7 का जो है वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो यह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है? और 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले आप यहाँ देखिए ये इस रूप का होता है A B Q और ये R। ठीक है, अब कोई भी एक संख्या लेकर हम भाग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ 16 और बटे में 4। ठीक है, तो 16 में मैं 4 से भाग करता हूँ, तो चौका 16, यहाँ ख़त्म हो गया, क्या बच गया? 0। एक और मैं लेता हूँ 17/4, तो 17 में 4 से भाग करके देखते हैं, तो चौका 16, शेष कितना बच गया? 1। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि B यानी हम जिससे भाग करते हैं वह 0 हो सकता है, या कुछ शेष भी बचेगा, तो B से जो शेष रहेगा वो हमेशा छोटा रहता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन देखें कि जो शेष है R, वह यहाँ देखें, इस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि जो R है शेष, वो 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ देखें 0 से बड़ा है, या R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, ये बराबर का चिन्ह है। लेकिन यह R जो है छोटा होता है हमेशा किससे? B से। यानी कि जो भी हमारा शेष बचेगा नीचे, वो हमेशा B से क्या होगा? छोटा। हो सकता है कि R जो है 0 हो जाए, तो ये बराबर हो जाए,
या r जो है 0 से बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ 1 है बड़ा हो गया, लेकिन r हमेशा जो है b से क्या होता है, छोटा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5√2 है। तो यहाँ देखें √2 का भाई वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो नहीं है तो यह कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5.2372 है। ऑप्शन दिया है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें 5.2372 और 2, तो इसका हम दशमलव निकाल देते हैं। दशमलव निकालने का मतलब ये हुआ, ये जो दशमलव इसे हटाते हैं, दशमलव के हटाने के बाद दशमलव के बदले में हम नीचे क्या लिखते हैं, 1, और पीछे कितने अंक हैं, 4, तो 4 हम क्या देंगे, 0। तो यह तो एक p/q के रूप में आ गया, और p/q के रूप में जो संख्याएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, कोई ये सोच रहा होगा कि क्या इसे हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। तो बस समझो, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ये 5 पूर्णांक संख्या है, लेकिन 5/2 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। सॉरी, 5/2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कभी बटे में नहीं होती है, वो पूरी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब अलग जात की, अलग टाइप की। इसका मतलब क्या, तो देखें 2/3 रूट से बाहर है, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ 25 है तो 25 के लिए 5 हो जाएगा और 49 के लिए 7 हो जाएगा, तो ये भी रूट से बाहर आ गई। ये भी रूट से बाहर है, लेकिन √11 जो है वो बाहर नहीं होगा, यानी कि ये संख्या और ये संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। यह विजातीय है। विजातीय का मतलब अलग जात का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय, तो भाई ध्यान दें कि पाई जो होता है ये तो भाई अपरिमेय, स्पष्ट। √7 इसका भी वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, अपरिमेय। ठीक, यहाँ दिया है √16/25, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो यानी यह जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। एक और ऑप्शन है 3√3/√2, तो देखिए यहाँ 3 का और 2 का वर्गमूल संभव नहीं है, साथ ही साथ आपस में कट भी नहीं रहे हैं, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है, बाकी सभी अपरिमेय हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने अभी तक 70 क्वेश्चंस को पूरा कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।